क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं। वे न चिल्लाते हैं, वे न किसी से मिन्नत करते हैं, वे बस खामोश हो जाते हैं और अचानक से हवा बदल जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग उन्हें खोजने लगते हैं और जो लोग हमेशा सोचते थे कि वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अचानक समझते हैं कि दरअसल वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो तो, अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, अगर तुम झगड़े की जगह चुप्पी चुन लो, अगर तुम हर छोटी बात का जवाब देने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ, तो क्या होगा? यही असली राज छुपा है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, भावनाओं में, शब्दों में, शरीर और मन दोनों से, तो लोगों के हाथ से तुम्हें नियंत्रित करने का साधन निकल जाता है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया से पकड़ते आए हैं। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारी जल्दी जल्दी हाँ कह देने की आदत से, कभी तुम्हारे डर से। लेकिन जिस दिन तुमने ये डोरें काट दी, उस दिन खेल बदल जाता है और उसी दिन लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं था। जब तुम अचानक अनुपलब्ध हो जाते हो, कौन घबराता है, कौन गुस्से से तिलमिला उठता है, कौन बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें उकसाकर फिर से वही पुराना भाव निकाल ले। ये सब उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है और तुम्हारे बारे में भी। सच तो यह है कि तुम अब तक अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करते आए हो जो उसके योग्य ही नहीं थे। तुम हर बार हाँ कहकर खुद को छोटा करते गए, हर बार तुरंत जवाब देकर अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंपते गए, हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर अपना ही खून जलाते रहे। और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? थकान, चिड़चिड़ापन और एक खालीपन जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जिन्हें तुम्हारी खामोशी का एक पल भी नसीब नहीं होना चाहिए था। यह जो मैं कह रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम पहले खुद को चुनो। महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है स्वयं को पहचानना। जब तुम यह समझ जाते हो कि चुप्पी 1000 बहसों से ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। जब तुम पीछे हटते हो, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वह पीछे हटना एक तपस्या बन जाता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं से बंधे रहोगे? कब तक हर बार कठपुतली की तरह नाचते रहोगे जब कोई तुम्हारे घाव पर हाथ रख दे? क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उन डोरियों को काट दो, थोड़ा रहस्यमय बन जाओ? क्योंकि जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, लोग नाराज न हो। और धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम कितने उपलब्ध हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, यह तो कैद खाना है। जितना तुम उपलब्ध होते हो, उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ध्यान चाहिए तुम्हें दबा देते हैं, जब दिल बहलाना है तुम्हें ढूंढ लेते हैं, जब उन्हें सहारा चाहिए तुम्हें याद कर लेते हैं, और काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तुम ना कह नहीं पाए? कितनी बार तुमने थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज न हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी सच्ची भावना छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें ठुकरा न दे? यही है आत्मत्याग, यही है खुद से धोखा, और यही है वह जाल जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी असीमित नहीं है। हर हाँ, हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर से कुछ निकाल ले जाती है, और जब यही ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है तो हम खोखले हो जाते हैं। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी संवेदना, बस उतनी देर तक जब तक उन्हें जरूरत है। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं खींचते हो, जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो बस अब और नहीं, उसी दिन वे लोग तुम्हें बदला हुआ, अजीब और ठंडा कहने लगते हैं। असल में तुम नहीं बदले, बस अब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। और यही है सबसे बड़ा सच, जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए वह रद्दी कागज बन जाती है,
किसी के लिए मूल्यवान नहीं रहती। किसी चीज की इज्जत तब होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, और तुम जब हर समय मौजूद हो तो कोई तुम्हारी कीमत क्यों मानेगा। तो अब तुम सोचो, तुम्हारा समय किसे देना चाहिए? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सुनवाई, किसे सच में इसके योग्य मानते हो? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें समझना होगा कि हम इतने जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं। हम हर बार क्यों झुक जाते हैं? हमारे भीतर यह तुरंत उत्तर देने की आदत क्यों बैठी हुई है? इसके पीछे है हमारी ऊर्जा। कार्ल यूंग ने कहा था, मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, यह एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा का एक हिस्सा खा जाती है। अब सवाल यह है, क्या तुम तय करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च हो, या फिर दुनिया तय कर लेती है? जब तुम किसी की बेकार सी आलोचना का जवाब देने लगते हो, जब तुम किसी की उकसाहट पर तुरंत फट पड़ते हो, जब तुम उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो जो तुम्हें कोई कद्र ही नहीं देते, तो दरअसल तुम अपनी जीवन ऊर्जा वहीं लुटा रहे हो जहां से तुम्हें कुछ वापस नहीं मिलने वाला। यूंग ने कहा था, जिसका तुम विरोध करते हो वह और मजबूत होता जाता है। सोचो, जब भी तुम बार बार प्रतिक्रिया करते हो, तुम उसी जाल में फंसते जाते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा थके हारे रहते हैं। वे कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत जगह पर बह रही होती है। और जब इंसान लगातार थका हुआ रहता है तो वह असुरक्षित हो जाता है। याद रखो, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वह शिकार बन जाता है। ऐसे लोग तुरंत पहचान लिए जाते हैं जो तुम्हारी थकान, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम हर बात पर जवाब दोगे। वे जानते हैं कि तुम्हें ना कहना नहीं आता। वे जानते हैं कि तुम सबका बोझ उठाते रहोगे, और इसलिए वे तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ उठाते डाल देते हैं। लेकिन यूंग ने यह भी कहा, सच्चा मन वही है जो ऊर्जा को भीतर बचा कर रख सके। इसका मतलब है, न कहना सीखो बिना अपराध बोध के, चुप रहना सीखो बिना डर के, देखना सीखो प्रतिक्रिया देने से पहले, क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए? कितनी बार तुम घंटों यह सोचते रहे, मुझे क्या कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? यह सब ऊर्जा का रिसाव है। तुम बीते हुए साये को जिंदा रखते हो और वही तुम्हें खींचते रहते हैं। ऊर्जा एक ढाल है, जब तुम इसे बचाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सम्मान खींचती है। तुम कमरे में प्रवेश करो और बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर खींच जाएं। यह तभी होता है जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर सुरक्षित हो। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरी हुई है तो तुम नजरअंदाज कर दी जाते हो। तुम्हारी आवाज भी असर नहीं करती। तुम कमजोर और टूटे हुए लगते हो। तो जरा देखना शुरू करो, कौन सी बातें तुम्हें तुरंत उकसा देती हैं? कौन से शब्द तुम्हें अपना धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं? कौन से हालात तुम्हें बार बार खींचकर पुराने पैटर्न में डाल देते हैं? यही तुम्हारे सबसे बड़े छेद हैं। यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलती है। और अगर तुम इन बिंदुओं को पहचान लोगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा लोगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम सजग बनो, ना ठंडे ना बेमायने, बल्कि सचेत और अपने स्वामी। यूंग ने यह भी बताया था कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है तो दूसरों की परछाइयां उस पर काम नहीं करती। यानी कि जो लोग तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना चाहते हैं, उनकी शक्ति टूट जाती है। और यह वही जगह है जहां खेल और गहरा हो जाता है। जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाते हैं, जो लोग हमेशा तुम्हारे सहारे खड़े रहना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारे शांत होने से डर जाते हैं, असल में वे तुम्हारी ऊर्जा से पलते हैं। जैसे कोई बेल किसी मजबूत पेड़ से लिपटकर जिंदा रहती है, और जिस दिन पेड़ झुकना बंद कर देता है उस दिन बेल सूखने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को ना कहो, जब तुम प्रतिक्रिया न दो, जब तुम चुप रह जाओ, तो समझ लो खेल बदल रहा है। तुम्हारी अनुपलब्धता उनके लिए